कोई अलहदा टीम लॉन्च नहीं की, मैंने फेसबुक की नहीं की, मैंने टिकटॉक की नहीं की, सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम की टीम लॉन्च की। और इतनी सारी माशाल्लाह यंग बच्चियाँ आई हुई हैं, लड़कियाँ आई हुई हैं। मुझे इतनी खुशी होती है आप सबको देख के कि आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हो माशाल्लाह। आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए आगे आ रहे हो। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मेरे बच्चों, मैं आपसे बड़ी ज़रूरी चंद बातें करना चाहती हूँ, और वो ये हैं कि पाकिस्तान, वैसे तो 75 साल हो गए हमें ये सुनते सुनते कि मुल्क के हालात जो हैं वो क्रूशल स्टेज पे हैं, मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुज़र रहा है। और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन उसकी वजूहात ये भी हैं कि जो काम करने वाली हुकूमतें हैं, जो आवाम की तवज्जो का, आवाम की जो खिदमत है उसका मैंडेट लेकर आती हैं, उसके ऊपर तवज्जो देती हैं और पॉपुलर होती हैं, उनको चलने नहीं दिया जाता। और वो तरक्की का प्रोसेस जो हम शुरू करते हैं उसको ब्रेक लग जाती है बार बार, और बजाय आगे जाने के पाकिस्तान पीछे जाता है। और यही वजह है कि आज 75-6 ईयर्स के बाद भी पाकिस्तान जो है वो अपने बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो हमें ये कहा गया कि आपने ऐसे मुश्किल वक्त में हुकूमत क्यों ली। सबसे पहले तो मैं इसका जवाब आपको देना चाहती हूँ। अगर इस मुश्किल वक्त में, जिसमें पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो वेंटिलेटर पे है, पाकिस्तान का जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सारे ख़तरे में थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने पे आ गया था, हमारे पास एलसीज़ खोलने के लिए पैसे नहीं थे, और पाकिस्तान में उन सब चीज़ों ने सर उठा लिया था जिसमें दहशतगर्दी शामिल है, जिसको नवाज़ शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर उन्होंने दहशतगर्दी के जो उसका थ्रेट था पाकिस्तान को, उसका ख़ात्मा किया। अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जो इकॉनमी 2% पे थी उसको नवाज़ शरीफ साहब दिन रात एक करके, उसको जब नवाज़ शरीफ साहब को निकाला गया तो इकॉनमी 6% पे थी, ग्रोथ रेट जो आपका है। उसके बाद आप लोड शेडिंग पे आ जाए। आपको याद है 2013 में जब पाकिस्तान नवाज़ शरीफ को मिला था तो याद है कितने घंटे की लोड शेडिंग होती थी? कितने घंटे की? 22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। और नवाज़ शरीफ के पास जादू की छड़ी तो नहीं थी कि वो घुमाता और बिजली बन जाती, वो घुमाता और इकॉनमी ठीक हो जाती। एक चीज़ थी नवाज़ शरीफ के पास कि वो पाकिस्तान का बेटा था, पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान का बेटा रहेगा। और वो खिदमत के जज्बे से आया था। और वो आज भी जब ये हुकूमत उसको मिली तो पाकिस्तान का बुरा हाल है, बुरा हाल है। मैं आपको बता रही हूँ, पाकिस्तान हर शोबे में ऑनेस्टली जितनी तबाही और बर्बादी पिछली हुकूमत इस मुल्क की करके गई है, अपनी गलत प्रायोरिटीज़ की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से। और मैं हल्फ उठा के आपको ये बात कह रही हूँ कि ये मैं इसलिए नहीं कर रही कि वो जो PTI थी या इमरान खान है वो हमारा पॉलिटिकल अपोनेंट है। ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको कोई दुनिया का बंदा रिफ्यूट नहीं कर सकता इन क्लेम्स को। ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने आज रखने जा रही हूँ। देखें, मैं ये भी समझती हूँ कि इस वक्त में जब नवाज़ शरीफ साहब ने इक़्तिदार लिया तो उसका मकसद ये भी था कि जो खाई में पाकिस्तान गिर रहा था, उसकी इकॉनमी ज़मीन के नीचे जा रही थी, पूरी दुनिया से पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी। तो ऐसे में इस हुकूमत का एक एक दिन रहना जो है ना वो ख़तरे से खाली नहीं है। ना सिर्फ ये, इस आने वाली नस्लों के लिए भी मैं ये बात आपको बता रही हूँ। और फिर आप ये देखें कि किस किस्म के शख्स का सामना है पाकिस्तान को कि हुकूमत में रहे तो पाकिस्तान की तबाही करे, पाकिस्तान की बर्बादी करे, और जब हुकूमत से बाहर हो तो वो पाकिस्तान में हर जगह आग लगाने की कोशिश करे, फितना फैलाने की कोशिश करे, फसाद फैलाने की कोशिश करे, इंतशार फैलाने की कोशिश करे, अनाकी फैलाने की कोशिश करे।
कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो ना, जिसको कुर्सी की इतनी तलब ना हो, वो चुप करके साइड पे हो जाए, वो कहे कि मैंने इतनी तबाही कर दी है पाकिस्तान की, तो अब कोई हुकूमत आ गई है, शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म, मेहनती वज़ीर आज़म, काबिल वज़ीर आज़म आ गया, तो मैं इसको पाकिस्तान के लिए मौका दूँ, मैं अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद कर लूँ, अपनी कुर्सी की जो हवस है वो थोड़ी देर के लिए मैं साइड पे रख दूँ। आपको याद होगा कि 2008 के अंदर जब हम एग्ज़ाइल से वापस आए तो पंजाब में हम जीत गए, सेंटर में पीपल्स पार्टी जीत गई, तो नवाज़ शरीफ साहब ने 5 साल मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे, जो अवाम फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। तो ये अभी जो ये धरना और जलाओ घेराओ, खुदकुश हमले कर देंगे, इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर दिया, इस्लामाबाद को जो हमारा कैपिटल है पाकिस्तान का, फेडरेशन की अलामत है, उसको मुझे बताएं हाथ उठा के कि 75-6 ईयर्स में क्या कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसने इस्लामाबाद को कुर्सी की मोहब्बत में आग लगा दी, दरख्त जला दिए हो, मुल्क की प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी जला दी हो? ये किस किस्म की मोहब्बत है पाकिस्तान से, किस किस्म की पाकिस्तानियत है? फिर आपकी पाकिस्तानियत के ऊपर सवाल खड़े होंगे। और उस वक्त से एक बच्चा जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर है, वो इनकलाब का कह के निकला था हेलीकॉप्टर में, और आज तक वो घर वापस नहीं पहुंचा। तो बाद में पता चला कि वो इनकलाब जो पाकिस्तान के गली गली महल्ले महल्ले से निकलना था, वो इनकलाब अपनी ज़मानतें करा रहा है आजकल। मतलब बात होती है सुपर पावर्स को आप कन्फ्रंट करते हो कि जी ओ हो हम सुपर पावर्स को फिक्स कर देंगे, सुपर पावर्स को हम बता देंगे कि हम क्या हैं, और वो जो सुपर पावर्स को ललकारता था, वो आज वो राहदारी ज़मानत के लिए पेशावर में छुप के बैठा हुआ गिरफ्तारी के डर से। अगर आपने जुल्म का सामना करना है अपने मुल्क की खातिर, तो आपको नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए। जो हमारी स्ट्रगल है उसको मैं कभी बतौर स्ट्रगल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं विक्टिम प्ले नहीं करना चाहती आज, इसलिए आज मैं वो बात नहीं कर रही। लेकिन मैं ये अभी आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब पाकिस्तान की डिबेट फितना, फसाद और इंतशार से शिफ्ट होकर अवाम के मसाइल पे आनी चाहिए। आज पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून की एक तरह से बदकिस्मती भी है और एक तरह से खुशकिस्मती भी है कि मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में जब आती है तो उसको बहुत ही तबाहशुदा पाकिस्तान मिलता है, जिसमें लोड शेडिंग भी हो जाती है, जिसमें दहशतगर्दी भी वापस आ जाती है, जिसमें इकॉनमी भी जो है वो बिल्कुल शैम्बल्स में होती है, इकॉनमी बिल्कुल वेंटिलेटर पे होती है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जब जब मुस्लिम लीग नून को ये मौका मिला, नवाज शरीफ साहब को मौका मिला, शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला, पाकिस्तान ऐसी हालत में उनके सामने आया जब पाकिस्तान का पता नहीं था कि कितने दिन के लिए सर्वाइवल है, तो ऐसी हालत में वो पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकाल कर कामयाबी की तरफ लेकर गए। तो ये जो पाकिस्तान की खिदमत जो अगर किसी जमात के नसीब में आई है, तो उस जमात का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान को बनाने का, पाकिस्तान को बार बार अपने पाँव पे खड़ा करने का, पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान में मोटरवेज, बिजली के मंसूबे, सड़कों के जाल, पाकिस्तान में मेट्रो बस, पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन, पाकिस्तान में सीपैक, ये सब लाने का अगर सेहरा एक लीडर को जाता है, उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। तो कोई बात नहीं, आज के बाद हमारा नारा है कि किया है और करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। We have done that, we will do that again इंशाअल्लाह। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे हालात में कि किसी सियासी जमात को, ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अपनी सियासत की अब फिक्र नहीं है।
अब इस रियासत की फ़िक्र है, वरना कोई भी होता तो वो ये कहता कि हुकूमत का आखिरी साल है, हम क्यों ये पेट्रोल की कीमतें जो हमें बढ़ानी पड़ी हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने सही कहा, उन्होंने दिल पर पत्थर रख के ये कीमतें बढ़ाई हैं। हम ये नहीं कहते कि हम आलू प्याज का रेट पता करने नहीं आए, हम ये कहते हैं कि हाँ, हम आलू प्याज टमाटर का रेट पता करने आए हैं। हम बिजली, वो जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में पता नहीं वो कहाँ गई, वो बिजली जो नवाज शरीफ ने बनाई थी, हम उसको बहाल करने आए हैं। हम लोड शेडिंग को एक दफ़ा फिर ख़त्म करने आए हैं। हम इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर जो दहशतगर्दी ने सर उठा लिया उसको ख़त्म करने आए हैं, और आपकी मदद के साथ, अल्लाह ताला की मदद के साथ, पाकिस्तान के अवाम की मदद के साथ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, भले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ है, लेकिन इस बात को मानते हैं कि अगर कोई जमात जिसके पास सलाहियत है, जिसके पास पाकिस्तान को आगे लेके जाने की एक जुस्तजू है, जो मेहनत कर सकती है, जिसकी पूरी तवज्जो पाकिस्तान को बनाने में है, वो जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो मैं देखें, प्रायोरिटीज़ की भी बात होती है। अब कल आप देखें वो जो ऑडियो टीवी पे चल रही थी कि जब आप इस चीज़ पे मसरूफ़ होंगे कि एक छोटा सा काम कराने के लिए आपको फर्स्ट लेडी को, वो कहती हैं कि उनको 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, उनको 5 कैरेट का डायमंड है। तो जब आपकी प्रायोरिटीज़ ये हों कि बनी गाला हेडक्वार्टर बनाओ करप्शन का, और आपकी फ्रंट पर्सन जो है वो बुज़दार और फराह गोगी हो, जो पंजाब के अवाम का, सिर्फ पंजाब के अवाम का हक नहीं खा गई, पूरे पाकिस्तान के अवाम का ये लोग हक खा गए। बनी गाला वॉज द हेडक्वार्टर। तो ये जो अचानक ये लॉन्ग मार्च भी याद आ गया है, ये सब याद आ गया, ये इसलिए कि अब वो चीज़ें नहीं मिल रही। वो फराह गोगी तो मुल्क मरियम नवाज की तरह डेथ सेल में सामना करो चीज़। और मैं ये बता दूं कि फराह गोगी सिर्फ फ्रंट पर्सन है, बेनिफिशरीज़ जो है, डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ वो इमरान खान है, और वो बजरिया वो जो पीरनी साहिबा है। आप ये देखें कि ये एक छोटा सा काम है, एक ताला खुलवाने का 5 कैरेट का डायमंड मांग रही है वो, तो इट्स एन आई ओपनर। आप ये देखो कि जो इंसान एक छोटा सा काम करने का, और वो फिर कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि कल ताले खुल जाएंगे, साइन हो जाएगा, और वो साइन कैसे हो रहे? रिश्वत देके। और ये एक छोटा सा केस है जिसको आप ये कह सकते हो कि ये आंखें खोलने के लिए पूरे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि एक एक नौकरी, एक एक तकर्री, एक एक तबादले के लिए जो बनी गाला जिसका हेडक्वार्टर था, उन्होंने कितना कितना पैसा लिया है। जिन्होंने पाकिस्तान के बैतुल माल को नहीं बख्शा, जिसने तोशा खाना को नहीं बख्शा, तो आपके ख्याल में उसने पाकिस्तान में किसी चीज़ को बख्शा होगा? तभी मुल्क का ये हाल है। और फिर आप पर्ची खोल के, कल परसों में जलसे में देख रही थी, मेरी हंसी भी नहीं रुक रही थी और मेरे दिल खून के आंसू रो रहा था। जो शख्स 4 साल हुकूमत करके गया है, उसको आज मुल्क को, पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि उसकी कारकर्दगी गया है, छोटी सी पर्ची खोल के पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ी जा रही। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था वो? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा था। 1600, 100, 400, 500 कोई समझ नहीं आई। भाई जिसने कोई काम 4 साल में किया ही नहीं, वो कैसे बताएगा? उसको चाहे पर्ची लिख के दे दो, या उसको रजिस्टर बना के दे दो, या उसको प्रेजेंटेशन बना के दे दो, वो क्या कहेगा आवाम को? मतलब किसी को समझ आई कि वो 1600, 400, 200, 500 क्या था? और लोगों को कहता है कि वो पर्ची से देख के पढ़ते हैं। शुक्र करो कि लोग पर्ची से देख के पढ़ते हैं। तुम्हारी तरह एक मुल्क में जाके दूसरे मुल्क की चुगली करके लड़ाई करा के नहीं आ जाते। उनको पता होता है उन्होंने क्या बोलना है। और तुम्हारा ये हाल है कि तुमसे 4 साल की परफॉर्मेंस पूछ ली अवाम ने, हमने पूछी, जलसों में पूछी, तो उसको प्रेशर फील हुआ कि उसको जवाब। सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज सोशल मीडिया टीम से खिताब कर रही हैं, आपने मुलाहिजा किया। मुझसे पूछो।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।